अगर मैं बात करूं कि मोर देन 60 ईयर सवाल में लिखा हुआ है और मोर देन 60 ईयर का मतलब उस फीमेल में मिनोपोज हो चुका है। क्या हो चुका है? मिनोपोज हो चुका है। और मिनोपोज हो गया इसका मतलब उसमें क्या देखने को मिलता है? लैक ऑफ एस्ट्रोजन है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर उसमें लैक ऑफ एस्ट्रोजन देखने को मिले, ध्यान रखिएगा, अगर उसमें आपका क्या देखने को मिले? लैक ऑफ एस्ट्रोजन देखने को मिले तो प्यारे दोस्तों उसमें लैक ऑफ एस्ट्रोजन वाली कंडीशन में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा कैल्शियम। क्या कम हो जाएगा? कैल्शियम कम होगा। और कैल्शियम कम का कारण क्या है? तो आप बोलोगे हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस। इसीलिए अरे पोस्ट मिनोपोजल वुमन में ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डी खोखली हो जाती है, हड्डी में गड्ढे पड़ जाते हैं और वो कहती रहती है मुझे बोन में पेन हो रहा है, अरे बोलती रहती है पांव में दर्द है, कमर में दर्द है, हड्डियों में कमजोरी है। और डॉक्टर साहब लगातार उन्हें, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर साहब उनको लगातार कैल्शियम सजेस्ट करते हैं और कैल्शियम के साथ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि विटामिन डी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सिंपल कैल्शियम जाके कैल्शियम का अमाउंट बढ़ाता है, लेकिन विटामिन डी डाइटरी सोर्स ऑफ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। रीनल सिस्टम से और स्केलेटल सिस्टम से डायरेक्ट कैल्शियम काम करता है, लेकिन जीआईटी सिस्टम में डायरेक्ट कैल्शियम का कोई मोटा रोल नहीं है, डायरेक्ट कैल्शियम का कोई मोटा रोल नहीं है। इसलिए विटामिन डी3 पर्याप्त मात्रा में होगा तो आप जो दूध, दही, घी, पनीर, श्रीखंड खाओगे उससे कैल्शियम मिलेगा। अगर मेरे अंदर मान लो कि कैल्शियम की मात्रा, अगर ध्यान रखना दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए मेरे अंदर कैल्शियम की मात्रा चलो नॉर्मली कितनी होती है? 8.5 टू 10.1 होती है, 8.5 टू 10.1 होती है, और मेरे अंदर मान लीजिएगा कि 6 mg है। और जैसे ही मेरे 6 mg कैल्शियम को सुना तो मेरे घर वालों ने उसी दिन दूध, दही, घी, पनीर, श्रीखंड शुरू कर दिया दबा के। सुबह शाम दोपहर फुल पनीर ही पनीर खिला रहे हैं, फुल दूध पिला रहे हैं, फुल दही खिला रहे हैं। और उन्होंने बोला कि बस अब तो मम्मी कह रही है कि शाम तक कैल्शियम बढ़ा ही दूंगी, क्योंकि मां तो मां होती है। अब उतना ज्यादा कैल्शियम खिलाने के बावजूद महीने भर से मेरी जांच करवाई तो इस बार तो 5.5 ही आया, 6 का 5.5 हो गया। तो घरवाले सोच रहे हैं कि हाय तौबा, इतनी कैल्शियम की डाइट खिलाई, इतना इसको दूध पिलाया, इतना घी, पनीर, श्रीखंड खिलाया, लेकिन इसको तो कहीं असर ही नहीं हुआ। तो बोलना कि कैल्शियम कभी डाइटरी सोर्स में डायरेक्ट काम नहीं करता है। कैल्शियम को डाइटरी सोर्स में उठाने के लिए आपको कौन सा चीज चाहिए? विटामिन डी3 चाहिए। अगर इतना खिलाने की जगह वो मुझे विटामिन डी3 दे देते और फिर मुझे अगर चाहिए वो पालक वालक खिला देते, फिर सब्जियां खिला देते, तो फिर देखो इतना खाने के बाद मेरा कैल्शियम 150 चला जाता। हालांकि 15 के ऊपर मौत हो जाती है, लेकिन एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? बाकी ध्यान रखिएगा नॉर्मल कैल्शियम की वैल्यू 8.5 टू 10.1 होती है। 12 के ऊपर हार्ट अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, 15 के ऊपर डेथ हो जाती है, 12 ऊपर कार्डियक डिसरिथमिया वगैरह हो जाता है। तो डाइटरी सोर्स से कैल्शियम को पर्याप्त मात्रा में। सर मिनोपोज में कौन कौन से हार्मोन अफेक्ट होते हैं? देख बेटा इधर आ, HORMONL हार्मोनल, ठीक है। इससे पहले देख ESTROGEN एस्ट्रोजन। तो इसके कारण ये कम हुआ, ये कम हुआ, तो ये कम हुआ, ये कम हुआ, तो ये हुआ। बाकी मिनोपोज क्यों कम हुआ या मिनोपोज क्यों हुआ? क्योंकि उम्र बढ़ गई। 45 से 49 साल के ऊपर मिनोपोज होता है। मिनोपोज का कारण है अंडे खत्म हो गए। भाई अंडे की दुकान थी, अंडे खत्म हो गए, तो अंडे की दुकान वाला दुकान खोल के क्या करे? तो फीमेल में मिनार्की से मिनोपोज तक जो हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता था, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिया। क्लियर है भाई? अगर मैं बोलूं कि कोई सब्जी की दुकान लगाता है, कोई किराने की दुकान लगाता है, कोई दूध की दुकान लगाता है, कोई अंडे की दुकान लगाता है, तो जब उसका माल खत्म हो गया तो दुकान शटर खोल के वहां क्यों बैठे कि ग्राहक आए और उनको मना करे? नहीं, फीमेल के हर महीने मासिक चक्कर आने का उद्देश्य शरीर से ब्लड निकालना नहीं, बल्कि उसमें पाए गए अंडे का ओवुलेशन करवाना था। भाभी जी में पूरे जीवन काल में 400 ही अंडे होते हैं, और 400 अंडे बिक गए, फूट गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, तो अब इस दुकान को ताला लगा दो। और दुकान को ताला लगाना ही क्या कहलाता है? मिनोपोज। अरे क्या कहलाता है? मिनोपोज। मिनोपोज में लिखोगे क्या? ड्यू टू लैक ऑफ oocyte। अरे क्या देखने को मिलता है? oocyte खत्म हो गए, और oocyte खत्म हो गए। ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो घिसा पिटा आंसर है लैक ऑफ एस्ट्रोजन। ध्यान रखिएगा बेस्ट आंसर ये जाता है, वो ठीक ठाक जवाब में जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा।